अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बहराइच दंगा फैलाने वालों ने क्या खुलासा किया है। ऐसे ही गुजरात दंगा फैलाने वालों ने भी खुलासा किया था उनके कातिलों का, गुजरात दंगाइयों का क्या हुआ। सुनिए ये पूरी वीडियो। हमारे एफआईआर में लिखा गया है कि प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। उनको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हजारों कोशिशें कर ली, दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता। हरम ज़हरा के बच्चों। ऐसे ही खुलासे गुजरात दंगों में हुए थे। आज गुजरात दंगे के तमाम आरोपी जो हैं वो तमाम के तमाम खुलेआम घूम रहे हैं। आने वाले वक्त में ये तमाम खुलासे करने वाले लोग भी खुलेआम घूमेंगे और मुसलमानों को ही दबाया जाएगा, उनको ही मारा जाएगा, टारगेट किया जाएगा। समाप्त करें। जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे। जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में। ठीक, इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। ये वही नारंगी गिरोह का बाबू बजरंगी है और कैसे ये अपनी वहशत को कबूल कर रहा है। कितनी मजलूम मुसलमानों का कत्ल किया, मजलूम औरतों का कत्ल किया, और इसको बचाने वाला कौन है, इसको छुड़ाने वाला, इसके पीछे इसका आका कौन है। आप ये खबर सुने। तो जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने, बताइए इनको कैसे छुड़ाया। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। हमारी एफआईआर में लिखा गया है एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। उनको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम खिचड़ी कड़ी वाले नहीं है। चैलेंज कर दिया था अगले दिन, यहाँ पे लिख नहीं देना तो मर जाऊंगा मैं। नहीं कोई हमने तो वहीं चैलेंज कर दिया था। जब गोधरा में हम गए और लाशें देखी, हमने उनको वहीं चैलेंज कर दिया था कि इससे 4 गुना लाश हम पाटिया में गिरा डालेंगे। एक बहुत बड़ा खड्डा था, उसमें सब जाके छुप गए, तो चारों बाजू से घेर लिया और जो था वो छाट छूट के पूरा कर दिया। उस टाइम हमने बोल दिया फिर 7 बजे वहाँ पाटिया में, पाटिया ना कहते हैं ना उसको, पाटिया में बताइए ना, पाटिया किस तरीके का है। पाटिया एक एसटी का वर्कशॉप है, उसके बाद में दीवार है, उसके बाद में पाटिया। तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा। वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। मेरी बातचीत हुई गुरजन जयदीप से, मैंने बोला साहब ऐसा ऐसा हो गया। बोले तुम भाग जाओ, गुजरात छोड़ दो, भाग जाओ। मैं बोला ये क्या हुआ, तो बोले नहीं तुम भाग जाओ। बोले तुम ये भी मत बोला कि मेरे से बात हुई है। ये था बाबू बजरंगी। और ऐसे ही बहुत सारे मुजरिम हैं, बहुत सारे जालिम हैं जिन्होंने गुजरात में मासूम और मजलूम लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, पहाड़ गिराए और उनके घरों को, उनकी बस्तियों को आग लगाया और कत्ले आम करके लाशों का ढेर अंबार लगा दिया। इंसान और शैतान का भेद ख़त्म कर दिया और पूरे गुजरात में फ़कत और फ़कत चुन चुन करके मजलूमों का खून बहाया गया, उनकी बस्तियां जलाई गईं। देखिए, गुजरात दंगे का सच किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम लोगों को पता है कि इसके पीछे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का हाथ है और नरेंद्र मोदी की सत्ता में बने रहने का भी राज गुजरात दंगा है। वहाँ उनके जो लीडर थे, फीमेल हों या मेल हों, उन लोगों ने पूरी कोशिश करके इसका जो है पूरा एक प्री प्लानित तरीके से दंगा करके एक पूरा प्रोग्राम बनाया गुजरात में सरकार में बने रहने के लिए और पूरे मुल्क में सरकार में बने रहने के लिए। गुजरात की एसआईटी ने भी इन लोगों को मुजरिम बनाया। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और कई तकरीबन 67 लोगों को मुजरिम बनाया था। लेकिन सत्ता के संरक्षण पाए हुए अधिकारी और उसके वकील और जज और बहुत से ऐसे अधिकारी जो थे जो आरएसएस के ग़ुलाम थे, बल्कि आरएसएस के ही थे, तो उन लोगों ने तमाम वहाँ के मुजरिमों को बरी करने की
हद तक कोशिश की और बरी करवाया बहुत सारे लोगों को, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे थे उसको हटवाए और उसके बाद जो है उन लोगों को आज़ाद करवाया गया। जो लोग जालिम थे, कातिल थे, वो लोग आज खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। जितने भी लोग दंगे में संलिप्त थे, जितने भी लोग दंगे में शामिल थे, और वो लोग जो जालिम के जुल्म का शिकार बने, आज वो शहर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के बहुत दूर चले गए हैं। बहुत सारे लोग आज वैसी बस्तियों में रहते हैं। एक और शॉर्ट क्लिप है, वो आप समाप्त करिए, वो आप देखिए इस वीडियो को कि ये नरेंद्र मोदी इस वक्त कहाँ पर था और क्या मामला था इसका, जालिम का, इस हत्यारे का क्या किस्सा था, सुनिए आप। जो कि उसी के अपने करीबी एक बजरंगी नाम के शख्स ने ही इसका राज खोला है। आप ये सुनिए उस वक्त ये कहाँ, और जालिम का साथ देने वाले तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम लोग थे, जो मंत्री थे, वो तमाम, मैंने कहा ना कि आरएसएस के लोग थे। सब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मजलूमों की, जिनकी जाने गई, जिनको घरों का, जिनका मालों का नुकसान हुआ, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, खाने की, पीने की, उनके लिए क्या करना चाहिए। जो लगाया गया था, उनका जो कैंप लगाया गया था, उस कैंपों में, उन कैंपों में कहाँ तक क्या राहत पहुँच रही, कोई मतलब सरकार से नहीं। कुछ NGOs ने आकर के राहत पहुँचाया। राहत शिविर जो बनाए गए थे उसमें आप ये देखिए, एक ख़ास रिपोर्ट देखिए खुफिया कैमरे की। दूसरे दिन आए थे, शांत के बहाने आए, तो जो थे वो बोले हमने किया, बोले तुमको धन्य है। अच्छा, बाकी तो क्या बोले, बेचारा इतने तो आश्वासन दे दिया, फिर उसको खुले हम तो बोल नहीं सकते थे। इतना आश्वासन दिया उन्होंने, खुला बोले, उनके हिसाब से तुम बाहर है यार। सिर्फ एक आदमी बीजेपी, नरेंद्र मोदी। बाबू बजरंगी ने मोदी के बारे में जो कहा वो तो कुछ भी नहीं। अब जरा सुनिए नरोड़ा नरसंहार के आरोपी सुरेश रिचर्ड का ये बयान। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब कांड होने के बाद अपना भाई भी आ रहा है, नरेंद्र मोदी भी, फिर बोले के बराबर बोले जय श्री राम, जय श्री राम। वो खुद बोल के गया, यहाँ रोड से गाड़ी लेके निकला, चाली देगा हमको, यहाँ पे फूल हार डाल के गया, बोले सब बात धन बोले तुमको, बोले अब हमको क्या पता कि ये फूल हार हमारे। भाई आप लोग सोचते होंगे कि ये बहराइच दंगे के बीच में हमने गुजरात दंगों की शॉर्ट क्लिप्स क्यों चालू की या क्यों चलाई और क्यों दिखाई। तो मेरे भाई, मेरे कहने का, समझाने का मतलब यही है कि ऐसी शॉर्ट क्लिप्स दंगा हो जाने के बाद ऐसे आती रहती हैं और उसके बाद इसका जो नतीजा है, इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ नहीं होता। मजलूम जो जुल्म का शिकार हो गया वो हो गया, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। इसलिए शांति और प्यार मोहब्बत का माहौल बना के रखो, एक दूसरे से मोहब्बत करके रहो। किसी के लिए नफ़रत अपने सीने में मत रखो। कोई नफ़रत रखता है तो उसे मोहब्बत से, प्यार से जवाब दो। उसके दिल में मोहब्बत का परचम लहराओ, उसके दिल में मोहब्बत जगाओ। तभी ये मुल्क अमन और शांति का गहवारा बना रहेगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, तदरीस है, वो आम करिए। तभी लोगों को ये मालूम होगा कि मुसलमान शांति प्रिय होते हैं, मुसलमान कितने अच्छे और भोले भाले होते हैं। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ फंसाया जाता है।